नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 जुलाई सन 2026 आज चतुर्दशी तिथि दोपहर बाद यानी शाम 6:19 तक रहेगी। उसके उपरांत पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बारिश की कमी से बड़ी उमस, 2 दिन तेज बरसात की चेतावनी। हरियाणा में पेपर लीक पर सियासत गरमाई। आप नेता डांडा बोले बीजेपी सरकार में हर भर्ती विवाद या फिर पेपर लीक की भेंट चढ़ी। मतदाता सूची का ड्राफ्ट 31 जुलाई को होगा जारी। 30 अगस्त तक दावे व आपत्तियां लिए जाएंगे। 3 अक्टूबर को होगा अंतिम प्रकाशन। हरियाणा में सामलात भूमि पर बसे परिवारों को मालिकाना हक देने के लिए पोर्टल हुआ शुरू। सीजेपी की दोबारा आंदोलन की चेतावनी। बोली सरकार ने समझौता तोड़ा। देश भर में सैकड़ों छात्र अरेस्ट, झूठे मुकदमे किए गए। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में सख्ती। 31 अगस्त तक पूरी करनी होगी शिक्षकों की ACR। लेट हुई तो नहीं मिलेगा बड़ा लाभ। 14 अगस्त को CBI कोर्ट में दे सकती है रिपोर्ट। भिवानी की टीचर मनीषा की मौत केस, बताएंगे पूरी अपडेट। मकडोली टोल पर गरजी खापे और किसान संगठन। 5 बड़े प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित। पेपर लीक व नशे पर हल्ला बोला। हरियाणा के मक्का किसानों के लिए HAU यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एडवाइजरी जारी। 31 जुलाई तक करें ये जरूरी काम। देश भर में जल्द चलेंगे 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट। ट्रायल के लिए 200 करोड़ रुपए नोट छापेंगे। कागज के नोट भी चलेंगे। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ रोहतक में किसानों की मीटिंग। बोले समझौता किसी डेथ वारंट से कम नहीं, ये जियो की फ्री सिम जैसा। सिरसा में दिग्विजय चौटाला का भाजपा पर हमला। बोले संवाद नहीं होगा तो जनता सड़कों पर जवाब देगी। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में 7वां मेडल मिला। हाई जंप में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बने सर्वेश कुसारे। वेट लिफ्टिंग में मिले 5 मेडल। दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा, युवाओं को धमकी मिले तो संपर्क करें, तुरंत देंगे कानूनी सहायता। पेपर लीक बिल पर चर्चा करने को विपक्ष तैयार। हंगामे के कारण 4 बार स्थगित हुई संसद। और वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले यंगेस्ट प्लेयर बने। सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड टूटा। इस साल T20 में 86 छक्के लगाए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सोमवार से मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। सुबह पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत और यमुनानगर में तेज बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दी। वहीं शाम होते होते पंचकुला, हिसार में बूंदाबांदी और भिवानी में भी बारिश हुई। तो वहीं रात होते होते रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD चंडीगढ़ केंद्र के अनुसार 28 और 29 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश होगी। इन 2 दिनों के दौरान कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं 30 और 31 जुलाई को भी प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में अच्छी बारिश का दौर जारी रहेगा। सोनीपत के गोहाना में शाम को तेज बारिश हुई। तो IMD के पूर्वानुमान अनुसार 28 और 29 जुलाई को हरियाणा के अधिकांश जिलों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। 30 और 31 जुलाई को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने सोमवार को चेतावनी दी कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई नहीं रुकी और गिरफ्तार छात्रों को राहत नहीं मिली तो वह फिर से आंदोलन शुरू करेगी। पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने आरोप लगाया कि सरकार ने समझौता तोड़ा है। बिहार और पश्चिम बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार कर झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। दिल्ली में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP नेता आशुतोष रांका, सौरभ दास के साथ एडवोकेट कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मेरा रोल इस पार्टी के कानूनी मसलों में मदद करना है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP द्वारा बनाए गए फंड में 1 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की है। उन्होंने देश भर के वकीलों से भी इस फंड में योगदान देने की अपील की है। CJP ने यह फंड आपराधिक मामलों का सामना कर रहे स्टूडेंट्स की लीगल मदद करने के लिए बनाया है। उधर बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले बिहार में कहीं भी हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। CJP पार्टी का कहना है कि उसने देशव्यापी आंदोलन केंद्र सरकार के इस आश्वासन पर स्थगित किया था कि किसी भी प्रदर्शनकारी पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। CJP ने चेतावनी दी यदि सरकार अपने वादे से पीछे हटती है तो यह लाखों युवाओं के विश्वास के साथ धोखा होगा। सोनम वांगचुक को सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इसके बाद वे लद्दाख के लिए रवाना होंगे। उससे पहले वे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट भी पहुंचे। वांगचुक ने शुक्रवार देर रात अपना 26 दिन का अनशन खत्म किया था।
रोहतक से लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर किसी युवा को दिल्ली जंतर मंतर का आंदोलन खत्म होने के बाद भी कोई धमकी मिल रही है या किसी को कोई कानूनी सहायता चाहिए तो वह टीम दीपेंद्र से संपर्क कर सकता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कई दिन धरना चला, जिसके बाद शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस बीच 20 जुलाई को छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई युवा घायल हुए। पुलिस ने युवाओं पर केस भी दर्ज किए। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर धरने के दौरान पुलिस की तरफ से युवाओं पर जो केस दर्ज किए गए हैं उन सभी को निरस्त करने की सहमति सरकार के साथ बन चुकी है। इसके बावजूद युवा थानों के चक्कर काट रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा नेता राह चलते स्टूडेंट्स को बुलाकर गाली गलौज कर रहे हैं, छात्रों को चयनित करके फोन भी किए जा रहे हैं और उन्हें माफी मांगने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि युवाओं के घर पर फोन किए जा रहे हैं, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से भी इसका जवाब मांग रहे हैं। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के लिए भाजपा नेता से लेकर पुलिस अधिकारी जिम्मेदार है। जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा वह संघर्ष करते रहेंगे। रोहतक में भारत व अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील व दिल्ली जंतर मंतर पर युवाओं के ऊपर हुए लाठीचार्ज के विरोध में खाप व किसानों की मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान किसान नेताओं ने सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया और जल्द ही प्रदेश भर में आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई। मीटिंग के दौरान अम्बाला से आए भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के महासचिव कुलदीप सिंह ने कहा कि अगर भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील होती है तो एक किसानों के लिए किसी डेथ वारंट से कम नहीं होगी। जैसे कि जब जियो की सिम आई तो फ्री थी, अब उसका रिचार्ज 1000 रुपए तक है। ये ट्रेड डील भी ठीक उसी तरह से है। कुलदीप सिंह ने कहा कि अगर अमेरिका से खाद्य पदार्थ भारत आया तो वह बहुत सस्ता मिलेगा, जिससे भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि भारत में किसानों के पास एकड़ के हिसाब से जमीन है तो वहीं अमेरिका में किलोमीटर के हिसाब से जमीन है। ऐसे में किसान के पास कुछ नहीं बचेगा। किसान नेता कुलदीप सिंह ने कहा कि भाजपा की करनी व कथनी में अंतर है। भाजपा नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब वही बेटी जब पढ़कर पेपर देती है तो पेपर लीक हो जाता है। उन बेटियों के साथ दिल्ली में बर्बरता भी की गई। सरकार जो बोलती है ठीक उसके उलट काम करती है। किसान नेता रणधीर सिंह ने कहा कि कृषि संबंधित ट्रेड डील के विरोध में मीटिंग के अंदर निर्णय लिया गया है ताकि किसान, मजदूर व हर वर्ग इससे बच सके। सरकार नहीं मानी तो सड़कों पर आकर भी प्रदर्शन करना पड़ेगा तो करेंगे। किसान नेता ओम प्रकाश हुड्डा ने कहा कि ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं, किसान संगठनों के साथ मिलकर जल्द आंदोलन किया जाएगा। अगर ट्रेड डील हुई तो किसान खेती करने के लायक नहीं बचेगा। साथ ही सरकार नहीं मानी तो हर रोड पर धरना दिया जाएगा। भिवानी जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी टीचर मनीषा मौत मामले को करीब 1 साल होने को है। वहीं 1 साल पूरा होने पर गांव में 13 अगस्त को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। वहीं 14 अगस्त को कोर्ट में सीबीआई द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। मनीषा के पिता संजय ने कहा कि भिवानी एसपी ने उनकी मांग मानते हुए उन्हें सीबीआई टीम से मुलाकात करवाई गई, जिसमें 5 लोगों की कमेटी मिलने के लिए पहुंची थी। ये वार्तालाप करीब 1.5 घंटे तक चला। सीबीआई के अधिकारियों ने 15 से 20 दिन का टाइम मांगा था। कहा था कि कुछ मेडिकल रिपोर्ट बची हुई है और कुछ कॉलेज के कैमरों की डीवीआर की जाँच भी चल रही है। इनकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि 14 तारीख को कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी देनी है, वहां स्पष्टता देंगे। अब सीबीआई से उम्मीद है कि 14 अगस्त को क्या रिपोर्ट देती है, इसलिए मन में संशय पैदा हो रहा है कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी है और फिर भी इतना समय ले रही है, इससे आगे जा भी कहा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की इस केस पर नजर बनी हुई है। हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि इस केस का खुलासा हो। बेटी हर किसी के घर में होती है, बेटी की सुरक्षा की बात है। प्रत्येक अभिभावक यह भी चाहता है कि इस केस का जल्द खुलासा हो और अपराधी गिरफ्तार भी होने चाहिए। 13 अगस्त को गांव में बेटी को श्रद्धांजलि सभा दी जाएगी। ये सब गांव वालों व कमेटी का लिया गया फैसला है। संजय के मुताबिक 13 अगस्त को उसकी बेटी मनीषा का शव गांव सिंघानी के खेतों में पड़ा हुआ मिला था। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया था। मक्का की फसल इस समय बढ़वार के महत्वपूर्ण चरण में है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। इसे देखते हुए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी HAU के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। इसमें 31 जुलाई तक मक्का की फसल की देखभाल, रोग एवं कीट नियंत्रण और बेहतर उत्पादन के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाने की सलाह दी गई है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय मक्का की फसल के लिए सबसे बड़ा खतरा फाल आर्मी वर्म से है। किसानों को नियमित रूप से फसल का निरीक्षण करने और कीट के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नियंत्रण उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि जल भराव वाले खेतों में मक्का की खेती से बचना चाहिए। अच्छी जल निकासी वाले खेतों का चयन, उपचारित बीज का उपयोग, संतुलित उर्वरकों का उपयोग और समय रहते खरपतवार नियंत्रण करने से फसल की बढ़वार पैदावार अच्छी होती है और उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलती है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को चौड़ी कतार पद्धति अपनाने की भी सलाह दी है। इस तकनीक से सिंचाई के पानी की बचत होती है और फसल के विकास के लिए भी बेहतर वातावरण मिलता है।
करनाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR 2026 अभियान के तहत 31 जुलाई को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी MDC डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि ये सूची 24 जुलाई तक प्राप्त गणना प्रपत्रों के आधार पर तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इसके बाद मतदाता अपने नाम से संबंधित दावे और आपत्तियां निर्धारित अवधि में दर्ज करवा सकेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रक्रियाएं तय समय सीमा में पूरी की जाएं ताकि मतदाता सूची अपडेट करने में कोई भी देरी न हो। डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम प्रारंभिक सूची 2026 में शामिल है लेकिन वर्ष 2002 की मतदाता सूची से उनकी सही मैपिंग नहीं हो पाई है या फिर किसी तकनीकी त्रुटि के कारण समस्या है तो उन्हें संबंधित ERO द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे। ऐसे मतदाता 31 जुलाई से लेकर 28 सितंबर 2026 तक अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपने फॉर्म का सत्यापन करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 31 जुलाई को होगा। इसके बाद यानी 31 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। इन दावों और आपत्तियों का निपटान 31 जुलाई से लेकर 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके उपरांत 3 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि यदि किसी कारण से किसी मतदाता का नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं हो पाता है तो वह फॉर्म नंबर 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकता है। तो वहीं मतदाता पहचान पत्र में सुधार के लिए फॉर्म नंबर 8 जमा किया जा सकता है। जननायक जनता पार्टी यानी जसपा के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने पार्टी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला की बीजेपी नेताओं को कुर्सी से घसीटकर सत्ता से बाहर फेंक देने के विवादित बयान का बचाव करते हुए कहा कि यदि सरकार जनता की आवाज सुनने से इनकार करेगी तो देश में अराजकता का माहौल बनेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद जरूरी है और यदि सत्ता अहंकार में रहेगी तो जनता सड़क पर उतरकर जवाब देगी। उन्होंने कहा कि अजय चौटाला का बयान किसी धमकी के रूप में नहीं बल्कि भविष्य की संभावित स्थिति को देखकर चेतावनी है। दिग्विजय चौटाला सोमवार शाम स्थित चौटाला हाउस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों की संख्या और जन समर्थन से घबराई हुई है जिसके कारण उसे बातचीत के लिए आगे आना पड़ा। उनका कहना था कि यदि सरकार संवाद बनाए रखेगी तो स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन अहंकार की राजनीति से हालात बिगड़ सकते हैं। जसपा नेता ने भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार सभी संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित कर ले तो चुनाव का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। हरियाणा में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक के मुद्दे ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी यानी आप के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के बीच सोशल मीडिया पर तीखा राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। आप नेता अनुराग ढांडा ने भाजपा सरकार को खुली चुनौती देते हुए सवाल उठाया कि हरियाणा में बीजेपी के कार्यकाल के दौरान ऐसी कौन सी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई जो किसी भी विवाद या फिर पेपर लीक की भेंट न चढ़ी हो। दूसरी तरफ हरियाणा बीजेपी ने आप पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और अपनी सरकार की भर्ती प्रक्रिया को सबसे अच्छा मॉडल बताया। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हैं, लेकिन इस राजनीतिक लड़ाई के बीच सबसे बड़ा सवाल हरियाणा के लाखों बेरोजगार युवाओं का है जिनकी मेहनत और भविष्य बार बार भर्ती परीक्षाओं की या भर्ती विवादों की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में 30 से अधिक भर्ती परीक्षाएं पेपर लीक या फिर गंभीर अनियमितताओं के कारण आरोपों से घिरी हैं। इनमें ग्राम सचिव भर्ती, क्लर्क भर्ती, बिजली विभाग क्लर्क, एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, कंडक्टर भर्ती, ITI प्रशिक्षक, नायब तहसीलदार, एस्टेट, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, TGT, डेंटल सर्जन, स्टेनोटाइपिस्ट, UDC, जूनियर ड्राफ्टमैन और अन्य कई सारी भर्तियों का नाम लिया गया। साथ ही विपक्ष का यह भी कहना है कि हर बार पेपर लीक की खबर आने के बाद परीक्षा रद्द हुई है, जांच बैठी, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उन युवाओं को हुआ जिन्होंने वर्षों तक तैयारी की थी। साथ ही ये सवाल भी पूछा कि इन युवाओं का समय, पैसा और मानसिक दबाव अब कौन लौटाएगा। भारतीय एथलीट सर्वेश कुसारे ने कॉमनवेल्थ गेम्स की पुरुष हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वे इस स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इस तरह भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अपना 7वां मेडल जीत लिया है। इससे पहले बिंदिया रानी देवी ने वीमेंस 58 kg वेट लिफ्टिंग इवेंट में कुल 199 kg वजन उठाकर ब्रॉन्ज अपने नाम किया था। वेट लिफ्टिंग में यह 5वां मेडल है। नाइजीरिया की रफियातु फोलासाडेक लावल ने 229 kg वजन उठाकर गेम्स और कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता। यह 27 साल की बिंदिया रानी का लगातार दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल है। उन्होंने बर्मिंघम 2022 में सिल्वर मेडल जीता था। भारत मेडल टैली में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया 18 गोल्ड सहित 42 मेडल के साथ पहले स्थान पर काबिज है। कॉमनवेल्थ गेम्स में मणिपुर के 3 वेट लिफ्टर भारत के लिए मेडल जीत चुके हैं। इनमें मीराबाई चानू का गोल्ड, बिंदिया रानी देवी का ब्रॉन्ज और ऋषिकांत सिंह का सिल्वर मेडल शामिल है।
अब बाजार में जल्द ही 10 रुपए और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट नजर आने वाले हैं। रिजर्व बैंक 100 करोड़ रुपए यानी कि टोटल 200 करोड़ रुपए पॉलीमर यानी प्लास्टिक से बने नोट छापने वाली है। यह प्लास्टिक करेंसी का ट्रायल होगा। अगर यह सफल रहता है तो आगे और भी नोट छापे जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में दी। हालांकि पॉलीमर नोटों का ट्रायल कब शुरू होगा इसकी तारीख का ऐलान अभी से नहीं किया गया है। ट्रायल सफल होने के बाद आरबीआई 10 रुपए और 20 रुपए दोनों वैल्यू के नोटों को रेगुलर तौर पर जारी करेगा। हालांकि कागज की मौजूदा करेंसी भी चलती रहेगी, इसे बंद नहीं किया जाएगा। ये नोट पानी, धूल और गंदगी से खराब नहीं होते हैं और आसानी से फटते भी नहीं है। पॉलीमर शीट पर एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स आसानी से जोड़े जा सकते हैं, जिससे कि नकली नोट बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो वहीं पॉलीमर नोट लंबे चलेंगे, जिससे कि बार बार छापने का खर्च भी सरकार का घटेगा। पब्लिक एग्जामिनेशन यानी अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल 2026 को लेकर संसद में हंगामा खत्म होने की उम्मीद है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विपक्ष मंगलवार को इस पर चर्चा शुरू करने के लिए सहमत हो गया है। स्पीकर ओम बिरला ने पार्टियों के नेताओं से बातचीत की है, जिसके बाद सरकार और विपक्ष दोनों ही आज यानी 28 जुलाई को बिल पर चर्चा करने और वोटिंग के लिए तैयार हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार दोपहर 12 बजे से बिल पर चर्चा शुरू हो सकती है। इससे पहले सोमवार को लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया गया। हालांकि विपक्ष के हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष छात्रों पर नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के मामले पर बहस के लिए अड़ा रहा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दें। इस वजह से लोकसभा की कार्रवाई दिन में 4 बार स्थगित भी हुई। बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तर ओडिशा, पश्चिमी बंगाल तटों पर बने डिप्रेशन सिस्टम से कई राज्यों में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में आज से असर दिखाई देगा। तो वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के 10 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश में 30 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा सहित 55 जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। घाघरा, शारदा समेत 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के कहर से लगातार बारिश से राज्य में 135 सड़कें अब भी बंद हैं। कुल्लू, शिमला और मंडी सबसे अधिक प्रभावित हैं। सेना ने गुजरात और दादरा और नगर हवेली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान भी चलाया। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश, आंधी, तूफान, बिजली गिरने और कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। लखीमपुर और बहराइच में बहुत अधिक बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 जुलाई को कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक यहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 28 और 29 जुलाई के लिए भी कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज यानी 28 जुलाई के मौसम विभाग की जानकारी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। भारत ने तीसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। सबसे अधिक 151 रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। वे इंटरनेशनल क्रिकेट में ये अवार्ड जीतने वाले दुनिया के यंगेस्ट खिलाड़ी बन गए हैं। हरारे में सूर्यवंशी ने 49 गेंद में 81 रन बनाए। वे प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में ऐसा करने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सूर्यवंशी इस साल टी20 में भारत के लिए सबसे अधिक यानी 86 छक्के लगा चुके हैं। सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए। उन्होंने 15 साल 121 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान का रिकॉर्ड तोड़ा। मुजीब 16 साल 328 दिन की उम्र में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। तो वहीं सूर्यवंशी 15 साल 121 दिन की उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। वे इंटरनेशनल में यह अवार्ड जीतने वाले यंगेस्ट भारतीय बन गए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन ने 17 साल 112 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की थी। वहीं अभिषेक शर्मा ने इस सीरीज में सिर्फ 11 रन बनाए। वे 3 मैचों की टी20 सीरीज में सबसे कम रन बनाने वाले भारतीय ओपनर बन गए हैं। उन्होंने शिखर धवन का अनचाहा रिकॉर्ड तोड़ा है। धवन ने साल 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में 19 रन बनाए थे। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 776 अंक की बढ़त के साथ 76,836 के लेवल पर बंद हुआ। तो निफ्टी में भी 229 अंक की बढ़त रही और ये 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो, रियल्टी, आईटी और मीडिया शेयर्स में अधिक खरीदारी देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड के दाम में करीब 4% की गिरावट है। ये $93 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। वहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव में कमी आने में दामों में गिरावट है। हालांकि जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच अगर तनाव आगे फिर बढ़ता है तो तेल
तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल पर दिखाई दे सकता है। तो वहीं सोने चांदी की कीमतों में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 1726 रुपए बढ़कर 2,25,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 685 रुपए चढ़कर 1,45,000 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,32,391 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 95 रुपए 77 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।